बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज खेलों के मैदान से। पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में जारी है। पहला रोज बारिश की नजर हुआ, जबकि दूसरे रोज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। इब्तिदाई नुकसान, थोड़ा सा इस्तेहकाम और फिर विकेटों की पतझड़, यानी कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी टीम अपनी पिछली रिवायत को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रही है। लंच के बाद पाकिस्तान की विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। शान मसूद, साइम अयूब निफ सेंचुरी बनाने के बाद चलते बने। सऊद शकील ने भी 16 रन पर हिम्मत हार दी। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, 31 रन बनाकर LBW हो गए। एक विकेट पर 100 रन बनाने वाली टीम ऊपर तरफ विकेटें गंवा बैठी और बांग्लादेश को मैच में वापसी का मौका दे दिया। बांग्लादेश की जानिब से तस्कीन अहमद और मेहदी हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि शकीब उल हसन को 1 विकेट मिली। और अब खबर शामिल करेंगे सियासत के मैदान से। PTI की मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर हुकूमत ने मुस्बत रद्द अमल दे दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए नून लीग के महमूद खान अचरजई से राब्ता किया है। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा था कि उन्होंने बानी PTI को बावर कराया था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना जरूरी है, जिसके बाद बानी PTI ने उसकी मंजूरी दी थी। ज़राए का यह भी कहना है कि राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने अचरजई से बात करने की जिम्मेदारी दी है, जबकि महमूद खान अचरजई के तवस्सुत से PTI को बराह रास्त लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश कर दी गई है। दूसरी जानिब हसन इकबाल ने PTI से मुज़ाकरात की तमाम खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उनका कहना है कि PTI ने वो किया जो दहशत गर्दों की भी जरूरत नहीं थी। रियासती इदारों और फौज के खिलाफ मुहिम पर कोई माफ़ी नहीं हो सकती। PTI ने सियासत में जगह पैदा करनी है तो कौन से माफ़ी मांगनी होगी। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की कल मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। देख रहे हैं कि वही लोग चीख रहे हैं कि जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक जिद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं। NRO नहीं मिलेगा, आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, आपको रसीदें दिखानी पड़ेंगी ना। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। और इसी मामले पर जब ख्वाजा आसिफ से सवाल किया गया तो उन्होंने भी साफ साफ जवाब दे दिया कि वो किसी भी ऐसी टीम का हिस्सा नहीं है जो PTI से मुज़ाकरात करने जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो तो PTI से मुज़ाकरात के हक में ही नहीं है। बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचरजई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं टीम का मेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल कोई है? यार मैं कुछ जो चाहिए आप किस टीम का हिस्सा है सर? आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने भी साफ साफ बता दिया है। उनसे सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया इस हवाले से, तो उन्होंने कहा मैं तो इस टीम का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता जो बानी PTI से मुज़ाकरात करने को तैयार हो गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तो बानी PTI से मुज़ाकरात के हक में ही नहीं है। PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात के हक में ना होने का इशारा दिया गया है। और ख्वाजा आसिफ से ये भी सवाल किया गया कि बानी PTI का या PTI का आपको कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है, तो उस पर भी उन्होंने सहाफ़ी को साफ साफ जवाब दिया कि मैं कोई प्रॉमिस नहीं हूँ। PTI ने नाक़िस पॉलिसी से अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। नून लीगी अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। नून लीग के हंगामी इजलास से नवाज शरीफ का खिताब, कहा घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके हैं, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के जराए तलाश कर रहे हैं। मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा जरूर करेंगे। नून लीग का हंगामी इजलास, नवाज शरीफ का खिताब, कहा कि मुस्लिम लीग नून ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। नून लीग मुल्क की वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना जानती है। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के जराए तलाश कर रहे हैं। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई हुकूमती माशी पॉलिसी के बारे में शुरा को ब्रीफिंग दी। इजलास के शुरा ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर खराज तहसीन पेश किया।
जबकि दूसरी जानिब सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पंजाब में आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। बयान में उनका कहना था कि बिजली सारिफिन को बिलों में 14 रुपए फी यूनिट कमी का रिलीफ अब मिलना शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी 1 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दे दिया है, जबकि मजमूई तौर पर 35 लाख से जायद अफराद इस सहूलत से इस्तेफादा कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पंजाब में आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी हैं। 2 रोज़ कबल मरियम नवाज की जानिब से भी इस हवाले से ट्वीट किया गया था। और अब बात करेंगे समंदरी तूफान अस्ता की, जो कि कराची के साहिल से अब दूर होने लगा है। फासला बढ़कर 230 किलोमीटर हो गया। बहर अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद तूफान का फासला बलूचिस्तान के साहिली मकाम और माड़ा से 180 किलोमीटर जबकि गवादर से 300 किलोमीटर के लगभग है। चंद घंटों के दौरान तूफान मगरिब की जानिब बढ़ा है। कराची में आज मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश भी हो सकती है। जबकि देही इलाकों की बात की जाए, देही सिंध के कई अजला ऐसे हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। आपको ये बता दें कि समंदरी तूफान अस्ना कराची के साहिल से दूर होने लगा है, फासला बढ़ने लगा है और ये बढ़कर 230 किलोमीटर हो गया है। सुबह की अगर बात की जाए तो तकरीबन 170 मीटर पर ये रह गया था। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदा मरियम हसन भी हमें ज्वाइन करी है। मरियम, पहले कहा जा रहा था कि कराची के बहुत करीब आ गया है तूफान, अब अपडेट ये आ रही है कि कराची से पीछे हटता जा रहा है। अब से कुछ देर कबल महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 7वां अलर्ट जारी किया है और उसके मुताबिक समुद्री तूफान सिंध के साहिल से काफी ज्यादा दूर हो गया है और कराची से इसका फासला जो है अब 300 किलोमीटर हो गया है। जबकि उरमाड़ा के जुनूब मगरिब में 240, जबकि गवादर के जुनूब मगरिब में 300 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान का रुख इब्तदाई तौर पर बहर अरब के शुमाल मगरिब में था, जबकि बात की जाए अगर कराची में बारिशों की तो सिंध भर में बारिशों का इम्कान जो है वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि तूफान का मरकज जो है वो बलूचिस्तान की जानिब जो है वो बढ़ गया है। तो बलूचिस्तान में आज शाम से कल तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और वहां पर 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जबकि समुंदर में तो यानी और मामूल से जायद बुलंद लहरों के सबब जो है माहीगीरों को बलूचिस्तान के 1 सितंबर तक समुंदर में ना जाने की हिदायत की है। जबकि अगर माहीगीरों को भी 1 सितंबर तक समंदर में खुले समंदर में ना जाने की हिदायत जारी की गई है। मरियम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। तूफान का खतरा टलने लगा है। अस्ना कराची के साहिल से 230 किलोमीटर पीछे हट गया। माहिर मौसमियात संजुम नजीर ने कहा है कि 6 घंटों के दौरान तूफान मगरिब की जानिब चला गया है। अस्ना जो है ये इस वक्त कराची से 230 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ है और आहिस्ता आहिस्ता कराची की साहिली पट्टी से दूर होता जा रहा है। ताहम इसके असरात में आज कराची में हल्की बारिश और चंद मकामात पर मुतदिल से मूसलाधार बारिश के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं और आज कराची शहर में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा तक रह सकती है। आने वाले टाइम के दौरान इसके असरात हब से लेकर पसनी जिवनी तक बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर समुद्र में तग़यानी तेज़ हवाओं और चंद मकामात पर मुतदिल से मूसलाधार बारिश की सूरत में रहेगा और इस बात के इम्कानात हैं कि ये तूफ़ान 1 तारीख की रात या 2 तारीख को ओमान के साहिलों में ओमान के साहिली पानियों में दाखिल होकर डाई आउट हो जाएगा। और गुज़िश्ता रोज़ कराची में ऐसी हवाएं चली जो पहले कभी नहीं देखी गईं। शहर में 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी तहस नहस कर दिया। कल से अब तक कई दरख्त गिर चुके हैं, खातून समेत 2 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। तेज़ हवाओं से बिजली के तारों, खंभों और गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। शहरियों को बिजली के पोल्स, बिलबोर्ड, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहने की हिदायत की गई है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश जारी है। मीरपुर खास की तहसील मीरवा गोड़ खचानी में भी नशेबी इलाके डूब गए हैं। तंगवारी में कई इलाके पानी में घिर गए हैं। स्कूल भी पानी में डूब गया। काजी अहमद 2 रोज से बारिश जारी है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। जूही में सैलाबी रेला नई गाज में दाखिल हो गया। सखर में भी मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल थी, तहाँ वहां से पानी निकाल लिया गया है। और अभी खबर यह है कि दरिया सिंध में सैलाब ने कच्चे के सैकड़ों देहात तहस नहस कर दिए हैं। मुतासरीन दरिया सिंध के पुश्तों पर खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, नज़ाकत शाह में ज्वाइन करेंगे। नज़ाकत, यहाँ पर कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे?
के बाद जो दरियाए सिंध में शदीद तुग़यानी है, जिसके बाद जो दरियाए सिंध जो बिफर गया है और मुख्तलिफ जो देहात है, दर्जनों देहात इस वक्त दरियाए सिंध के पानी में जो डूब गए हैं और वहाँ के मकीन हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो नकल मकानी करके दौलत दरिया पुल के करीब जो दरियाए सिंध का जो पुश्ते हैं उन पर उन्होंने पनाह ली है। जी, दरिया सिंध में जो सैलाब है इसमें हमारा सारा गाँव डूब गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी हमारी मदद नहीं की गई है। उनका कहना है कि हम यहाँ पर जो खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं, इंतजामिया ने अभी तक इनकी कोई मदद नहीं की है। इस वक्त ये शदीद परेशान है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सखर में गुज़श्ता शब होने वाली बारिश के बाद अब भी शहर के कुछ इलाकों में बारिश का पानी मौजूद है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद है SIUT सखर के सामने चूड़ी बाजार में, जहां बारिश का पानी जमा है। जी शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? गुज़श्ता शब होने वाली बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों और चौराहों से तो पानी निकाल दिया गया, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां अब भी बारिश का पानी मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के मारूफ चूड़ी बाज़ार में। सामने आपको SIUT नज़र आ रहा है। यहां आने वाले मरीज़, उनके बुरसा कितने परेशान हैं, लवाहिकीन कितने परेशान हैं। यहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। दुकानों के अंदर भी बाज़ जगह पर पानी अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। दुकानदार भी आपको परेशान नज़र आ रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है कि उसका अमला और उसके अफसरान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जी शायद तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बोलान के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। सैलाब से बलूचिस्तान सिंध कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। लौरालाई में पानी स्कूल में दाखिल हो चुका है, जबकि सिद्दी में नाड़ी कैनाल में पानी की सतह बुलंद हो गई है। नसीराबाद में भी नदी नालों में तुग़यानी है। खुजदार, सोबतपुर और झल मक्सी में मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। कोयटा में शदीद बारिश के बायस मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद हो गई हैं, जबकि शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल्लात, ज़ियारत, सोबतपुर समेत बलूचिस्तान के 10 अजला हैं जो कि आफत ज़दा करार दिए जा चुके हैं। लसबेला, वारान, कच्छी, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद, लौरालाई और चागी इसमें शामिल हैं। जिला जाफराबाद में दो रोज से बारिश ने जलथल एक कर दिया है। सड़कें, गली मोहल्ले बारिश के पानी में डूब गए हैं। इलाका मकीन शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सरफराज सोलंगी से। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? कुल जिला जाफराबाद, उस्ता मोहम्मद, गंदाखा और डेरा अलयार में गुज़श्ता 2 रोज से चलने वाली बारिश ने जो है वो जलथल एक कर दिया है। जिला जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अलयार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन कॉलोनी है। इस वक्त भी लोगों के घरों में पानी, बारिश का पानी मौजूद है। लोग जो है वो घरों से निकल नहीं सकते, लोगों के घरों में पानी जमा हो चुका है। कमिश्नर ने वाज़ेह अहकाम जारी किए थे कि 2 रोज के अंदर जो है वो डेरा अलयार समेत जो मुख्तलिफ कॉलोनियाँ हैं उनसे पानी निकाला जाए ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। जी ठीक है, तफसीलात देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह के दौरान बारिशों के बाइस हादसात में 88 अफराद जान से जा चुके हैं। बारिशों के बाइस 958 घरों को नुकसान हुआ है। PDMA ने रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक दर्जनों राबता सड़कें और पुल भी बह गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह के दौरान बारिशों के बाइस जो हादसात रिपोर्ट हुए हैं उससे मुतालिक जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 88 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि बारिश के बाइस 958 घरों को नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि राबता सड़कें और काफ़ी सारे पुल भी बह गए हैं। दीर के सयाती मकाम कुमराट में सैया फंस गए हैं। तेज बारिश और सैलाब कई सड़कें बहा ले गई है। मुख्तलिफ मकामात पर रवाबित पुल पानी में बह गए। इस कर्दू में भी सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। पानी के शदीद बहाव ने बागात उजाड़ दिए हैं। बालाकोट में महानरी के मकाम पर बने पुल पर रामदो राफ्त फिर बंद हो गई है। उधर वादी नीलम में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से कई हादसा हुए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। और बारिश ने सिर्फ घर नहीं उजाड़े, लोगों को नहीं मारा, बल्कि पूरे शहर भी उजाड़ दिए हैं। बात करेंगे शहर कायद की। अवामी मसाइल के हवाले से आपको बताएं कि कराची मिनी पाकिस्तान, जिसकी गलियों से सबा ने आदाब खुराम सीखे थे, आज गंदगी और गलाजत की आमाजगाह है। हालिया बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, जहाँ सड़कें और सीवरेज की लाइनें तक धंस चुकी हैं। कराची में हालिया बारिशों ने सड़कों की तामीर का पोल खोल दिया। टूटी सड़कों ने जहां ट्रैफिक मुतासिर किया, वहीं खुले गटर भी हादसात का सबब बन रहे हैं। छोटी बड़ी सड़कों का मयार ऐसा निकला कि थोड़े से पानी ने भी इन्हें सफर के काबिल न छोड़ा। रोडों का ये हाल है, इंसान घर नहीं जा सकता, काम पे नहीं जा सकता है। अंधी हो गई है हुकूमत, हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। सारे देखो गड्ढे मड्ढे हर जगह में गाड़ी लग रहे, रोड सारा खराब है। कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? यहाँ कराची की सड़क
बेड़ा गर्क है। पूरे कराची में देख लो आप, इंशाल्लाह ताला आपको सड़क अच्छी नहीं मिलेगी। शहर का बड़ा हिस्सा किसी कच्चे के इलाके का मंजर पेश कर रहा है। बिजली, गैस, पानी, स्ट्रीट ट्रैम्प्स और गंदगी से परेशान अहलियाने कराची आखिर जाएं तो कहाँ जाएं, फरियाद करें तो किससे करें। सिर्फ मायूसी है जो हर तरफ फैली दिखाई देती है। शहर में समुद्री तूफान के असरात कम होना शुरू हो गए, लेकिन शहर के मसाइल में इजाफा हो गया है। तारे रोड पर धंसने वाली सीवरेज लाइन ने बड़ा इलाका मुतासर किया है। इस वक्त बोल न्यूज के नुमाइंदे खुरम गुजार तारे रोड पर मौजूद हैं। मजीद तफसील उन्हीं से जानते हैं। जी खुरम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? शहर में समंदरी तूफान असना के असर होना शुरू हो गए हैं, लेकिन शहर में मसाइल बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पर, जहाँ 2 रोज़ कबल ये सीवरेज की लाइन जो है वो धंस गई थी, जिसके बायस एक बड़ा इलाका मुतासिर हुआ था। इस वक्त यहाँ काम तेज़ी से जारी है। म्यूनिसिपल ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे मजीद जानते हैं। सर, कितना बड़ा इलाका मुतासिर हुआ था और ये कैसे लाइन बैठ गई? सर, ये जुमेरात को जो हैवी रेन फॉल हुआ था, तो उसकी वजह से 2 जगह से लाइन हमारी संग डाउन हुई है। चीज़ हमारी 24 की ट्रंक सीवर कहलाती है। इससे पानी जो है ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 1 का कैरी करती हुई ये हमारी मेन ट्रंक सीवर 48 पे जाती है। और इंशाल्लाह इसको 24 घंटे में, इसको 2 जगह से संग डाउन है, 24 घंटे के अंदर इसको हम बाएँ तकमील पहुँचा लेंगे। 24 घंटे लगेंगे इस काम को दुरुस्त करने में। जो लाइन है, मुतासर लाइन है, उसको सही करने में। जबकि शहर की अगर हम बात करें तो शहर में मुतादिद ऐसी शाराएँ, ऐसी सड़कें और ऐसी लाइनें हैं जो बारिश के बायस धंस चुकी। ठीक है खुरम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और कराची के इतने मसाइल हैं कि शायद लगता है रिपोर्टर्स कम पड़ गए। कहाँ से रिपोर्ट करें, क्या कुछ आपको दिखाएं। सारे पुल हैं कराची में, वो भी बदतरीन हालत से 2-4 हैं। हमारे रिपोर्टर कफील अहमद क्लिफ्टन ब्रिज में मौजूद हैं, वहाँ से उनसे बात करेंगे। बताइएगा यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कफील? कराची में सड़कों का हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा है, वो और मैं आपको बताता रहता हूँ। और बदतरीन सूरत हाल से 2-4 हैं इस वक्त शहरी कि उनको गुजरने के लिए कोई सड़क ऐसी नहीं है जो ख़राब ना हो। लेकिन इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ क्लिफ्टन ब्रिज से। मनाजिर आप देखें, ये मनाजिर है कि इस वक्त गड्ढे पड़ चुके हैं इस ट्रैक पर, जो कि मैरियट होटल से 3 तलवार जाने वाला ट्रैक है। और ये गड्ढों से आप अंदाज़ा हो रहा है कि जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो बाकायदा आवाज़ें आती हैं। और मोटरसाइकिल सवार हों या 4 व्हीलर हों, कार सवार हों, जो यहाँ से गुजरने वाले तमाम मुसाफिर हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी इस वक्त जो शहरियों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि इस वक्त जो सड़कों का हाल है वो तो अपनी जगह है, लेकिन कम से कम जो ब्रिजेज़ हैं उनकी जो सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो सके। जी, और अभी आपको अपडेट करें कि कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की तैयारे की हंगामी लैंडिंग हुई है। मुसाफिर तैयारा कतर से फिलिपाइन जा रहा था। इसी दौरान 39,000 फुट की बुलंदी पर तैयारे में खराबी पैदा हो गई। पाकिस्तान की फिदाई हुदूद में तैयारे का एक इंजन बंद हो गया, जिसके बाद पायलट ने हंगामी तौर पर मेरे की कॉल दी और लैंडिंग की इजाजत मांगी। तैयारा कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर गया। तैयारे में 187 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें लाउंज मुंतकिल कर दिया गया। इंजीनियर्स और तकनीकी अमला तैयारे के मुआयने में मसरूफ है। घर की मुर्गी दाल बराबर का मुहावरा हुआ पुराना, अब तो दाल मुर्गी के बराबर हो गई है और हो सकता है कि इससे भी आगे निकल जाए। कीमतों में इजाफा, पैदावार में कमी और अब जोड़िया बाजार के ताजिरों ने इम्पोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत को कह दिया गया है कि दालें चाहिए तो खुद मंगवा लो। दालें अब पाकिस्तान नहीं आएंगी, जोड़िया बाजार के इम्पोर्टर्स का ऐलान। दालों की 200 फैक्ट्रियां, लेकिन पैदावार खत्म होने लगी। मुर्गी के बाद दाल भी गरीबों की पहुंच से दूर। चने की दाल 2.5 लाख टन से कम होकर 50,000 टन रह गई। कीमत में मुसलसल इजाफे और टैक्स ने रही सही कसर पूरी कर दी। मुल्क भर में दालों का स्टॉक 1 महीने का रह गया। ताजिर रऊफ इब्राहिम ने कहा, हुकूमत चाहे तो TCP के जरिए दालें मंगवा ले, हम सिर्फ मौजूदा मुआहदा पूरा करेंगे। ताजिरों का कहना है कि FBR की नौकरी नहीं कर सकते। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात नहीं माने तो हड़तालों का सिलसिला जारी रहेगा। और अब बात करेंगे गजा के हवाले से। गजा में जबालिया और खान यूनुस पर इसराइल के हमले जारी हैं। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। दूसरी जाने मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने जनीन का मुहासरा कर रखा है। लोग खुराक, पीने के पानी, बिजली और इंटरनेट की सहूलतों से महरूम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने भी ये कहा है कि इस मुहासरे में अब तक 20 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जबकि शहीदों में एक माजूर शख्स और कई बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल की जारियत में अब तक मजमूई तौर पर 40,602 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। समंदरी तूफान असना के सबब भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशें जारी हैं। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तूफान मगरिब और शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ा है। उसे साहिली पट्टी से दूर जाने में 24 घंटे लगेंगे। उसकी रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा है। गुजरात में सैलाब की सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं।
खेल के मैदान से खबर है, पैरालंपिक्स में चीन 12 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे है। बरतानिया 6 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि ब्राजील का 5 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरा नंबर है। पैरालंपिक्स गेम्स की चंद झलकियां आपको भी दिखाते हैं। चीन में सजा रिवायती मेला जिसे देखने के लिए सब मौजूद थे। चांद की रोशनी में जब चीन की सखावत का मुजाहिरा किया गया तो देखने वाले देखते रह गए। आपको भी कुछ झलकियां दिखाते हैं। और ब्लैक मिथ वुकोंग चीनी वीडियो गेम की 10 रोज में 1.5 करोड़ कॉपियां फरोख्त की जा चुकी हैं। वुकोंग एक्शन RPG वीडियो गेम है जिसे क्लासिकी चीनी नॉवल जर्नी टू दी वेस्ट से मुतासिर होकर तैयार किया गया है। वीडियो गेम को कंप्यूटर और PlayStation 5 के लिए तैयार किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट police.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।